पार्षदों जो नवनिर्वाचित निगम पार्षद हैं उनकी शपथ समारोह में जो हंगामे भरी रही सभा, क्या कहेंगे कि जिस तरह अल्टरमैनों को पहले शपथ दिलाई जा रही है एलजी द्वारा, उसके बाद में जो बीजेपी ने मारपीट की है और जिसमें आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षद घायल भी हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन बड़ा शर्मनाक दिन है और मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास में एक काला अध्याय है, काला दिन है आज, क्योंकि दिल्ली नगर निगम की सारी परंपराओं को तोड़कर डीएमसी एक्ट के कानून को धज्जियाँ उड़ाते हुए, संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए, मैं तो यही कहूँगा कि आज उन्होंने मनोनीत पार्षदों की पहले शपथ कराने की कोशिश की है, जबकि सबसे पहले अगर शपथ होती है तो चुने हुए नुमाइंदों की होती है, उसके बाद मेयर का चुनाव होता है, उसके बाद स्टैंडिंग का होता है, उसके बाद कहीं मनोनीत पार्षद आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो ना संविधान को मानती है, ना किसी कानून को मानती है, ना किसी डीएमसी एक्ट को मानती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास में आज तक कभी एल्डरमैनों की सबसे पहले कभी शपथ हुई नहीं है, और जो कुछ हो रहा था सब वो नियम कायदों के खिलाफ हो रहा था। आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई कि भाई आप ये कैसे कर रहे हैं, आप 15 साल सत्ता में बीजेपी भी रही है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी नहीं कोशिश की कि भाई पहले मनोनीत पार्षदों की शपथ करा दें। पिछले 15 साल का जो इनका 10 ईयर रहा है उसके अंदर कहीं नहीं इन्होंने कोशिश की, लेकिन क्योंकि मनोनीत पार्षदों के पीछे एक सोची समझी साजिश थी कि हम मनोनीत पार्षदों को शपथ दिला के हाउस में वोटिंग कराएं, स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके लिए उनका उस चुनाव के अंदर वो वोट डालें, एक इनकी सोची समझी साजिश थी। जबकि सीधा डीएमसी एक्ट के अंदर कहीं नॉमिनेट पार्षद जो हैं हाउस के अंदर मेयर के, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में कभी वोटिंग नहीं करते हैं, और यहाँ तक कि जो हाउस से जो चुने जाते हैं लोग स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, उसके अंदर भी आज तक वोटिंग हुई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आज तक दिल्ली नगर निगम के इतिहास में भी नहीं हुई है। लेकिन सभी परंपराओं को तोड़ते हुए, नियम कायदों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता वो पार्टी है जिसके राज में ना कोई कानून है, ना कोई एक्ट है, ना कोई संविधान है। ये जो चाहे अपने हिसाब से चलाएंगे सदन को। देखिए, हंगामा हुआ है, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जब अपील और दलील सुनी नहीं जाएगी तो अपनी बात को सुनवाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। इन्होंने ही हंगामे को प्रोत्साहित किया है। अगर ये एल्डरमैनों को ना शपथ दिलाते तो कोई हंगामा नहीं था। सब अपने पहली बार लोग आए हैं, उनकी बहुत लोगों की आस थी कि आज हम शपथ लेंगे, हमारा आज से काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सारे नवनिर्वाचित पार्षद जो पहली बार चुने गए हैं वो बड़े हताशा का एक गलत संदेश लेके गए कि पहले दिन ही ऐसा हुआ क्यों हुआ, उसकी जिम्मेदार बीजेपी है, उसकी जिम्मेदार हमारे एलजी साहब हैं। इसकी जिम्मेदारी सीधी एलजी साहब की है, जो किसी भी नियम कायदे को मानते नहीं हैं। ये देखिए, ये जो 1 महीना लेट हुआ है, हम 7 तारीख को हमारे पार्षद चुने गए थे। आज 7 तारीख के बाद अभी 1 महीना होने जा रहा है और उसके बाद ये शपथ दिलाने का प्रोग्राम था। उसके पीछे 1 महीना लेट करने का क्या मकसद था? उसके पीछे यही था कि वो चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ा जाए, खरीद फरोख्त की जाए। अभी तो आने वाला रिजल्ट बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे पार्षद हैं जिनके ऊपर ऑफ़र आई है। मेरे पास भी ऑफ़र आई है, मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास भी ऑफ़रें आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो जो चुनाव नहीं जीत पाती तो ऐसे हथकंडे अपनाती है कि खरीद फरोख्त कर लो, या ईडी लगा दो, या सीबीआई लगा दो, कैसे भी उसको वश में कर लो। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। मैं तो यही कहूँगा, जब आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की जनता ने, तो आम आदमी पार्टी को बनाने देते, लेकिन इनको बर्दाश्त ही नहीं है। 15 साल के अंदर इन्होंने निगम को दिवालिया बना दिया, कंगाल बना दिया। आज निगम जो है हाशिए पर है, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। लेकिन बेशर्म लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अपने कुकर्मों पे इनको कोई पछतावा नहीं है, और ये छाती ठोक कर जो है फिर दोबारा से सरकार बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब ये तो जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं, नई डेट लेकर आएंगे। कल 2 दिन तो छुट्टी है, अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
और पहली बात मैं एक बात और कह दूँ, ये जो मनोनीत पार्षद हैं ये दिल्ली सरकार का हक बनता है, दिल्ली सरकार ही ने ही आज तक बनाए हैं। और ये जो चोर दरवाजे से जो जल्दी हो रही है ना, इसके पीछे पीछे सीधी सी मंशा ये है कि ये मनोनीत पार्षद गलत तरीके से इन्होंने नॉमिनेट किए हैं। दिल्ली सरकार का हक है, लोग हम इसको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। आप देखिएगा आगे क्या होता है। हम तो सोमवार को ही इसको कोशिश करेंगे इसको लगाने की।